शुभांशु जी के बताइए तारीख समय। सुनील दुबे 24 फरवरी 1966 सुबह गुरुदेव 9-10 के बीच में 9:59 ऐसा कुछ 10 तक। कुंडली अगर सही है जी तो जीवन जीने का जो केंद्र है आपका, आदमी की एक थिंक होती है, सोच होती है कि हमारा टारगेट एक, जैसे बचपन से हमारा टारगेट एक, प्राण रहे चाहे जाना, शिव जी को मनाना, अच्छे ज्योतिषी बनना, अच्छी सलाह देना, ज्योतिष का नाम ऊंचा करना, ये हमारा प्रण है जी। और आपका जो प्रण रहा जीवन में, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। जी माइक पास में करें सब। जी जी सही है, बिल्कुल सही। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना और बाल्यकाल से ही संघर्ष आपका चल रहा है। जी बिल्कुल सही। लगभग 14 साल की उम्र से आप स्ट्रगल कर रहे हैं परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए। गलत है कि सही? जी बिल्कुल सही। अगर ये कुंडली सही है तो घर के दरवाजे के आसपास सामने खाली प्लाट हो, पानी की कोई व्यवस्था हो, नल, बोरिंग, कुआं, टंकी, कुछ ऐसा है? जस्ट बगल से एक चंबल कॉलोनी है, जो मतलब हम अभी लेटेस्ट जो भिंड में रह रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, भिंड में बगल में, हाँ कॉलोनी है, खाली है बिल्कुल, पानी निकलने का वहीं साधन दक्षिण दिशा की तरफ है उसका। दूसरी बात, पिछले 3 सालों से आर्थिक नुकसान और समय बहुत खराब चल रहा है। कोरोना से सारे धंधे खत्म, बहुत बिजनेस किए, ट्रैक्टर की एजेंसी चली गई, भट्टा चला गया, 40-50 लाख रुपया किसी को दे दिया, एक जमीन बताने का वो भी चला गया, 2-2, 4-4 लाख, 7-7, 10-10 लाख तो कितने लोगों पे नहीं गए होंगे और कितनों को मदद नहीं की होगी महाराज। और बहुत धंधे थे, एक आध नहीं, काफी धंधे अपन ने किए और ईमानदारी से करने की कोशिश की, मतलब जितना कर सकते थे। मैं 15 साल जिलाध्यक्ष भी रहा गुरुदेव। चूंकि आज जो मिनिस्टर अपन यहाँ बने बैठे सब जूनियर हो सकते हैं, उम्र में बड़े होंगे, लेकिन कोई कहे कि मैं सीनियर तो नहीं, मैं 15 साल रहने के बाद बड़े महाराज साहब के साथ था। अच्छा सब कुछ, कभी कोई गलत कार्य वैसा नहीं, लेकिन गलतियां तो हो सकती है, वैसी हो सकती है, मान सम्मान सब चला गया। और अभी चूंकि एक लेटेस्ट समस्या गुरुदेव आई, मम्मी पापा भी चले गए क्योंकि, और जो पैसा तो आपने समझ ही लिया, सारे बिजनेस जो आजकल कर रहे हैं कि हम कल जमीन दे देंगे, आज कर देंगे, ऐसा भी नहीं। ट्रैक्टर की चली गई, सारी चीजें, धंधा तो चौपट हो गया कोरोना के बाद, और मम्मी पापा भी अभी चले गए। उसके बावजूद क्या है कि एक भांजी की शादी, भांजी मैंने पाली, सिस्टर खत्म हो गई थी और पिताजी से भी उसका संबंध नहीं रहा, बहुत लाड़ प्यार में चूक नाना ने और नानी ने पाला उसको, हमने शादी की, अच्छी शादी की, और हो सकता है वो इतनी, या डिप्रेशन मान लो, या आज की डेट में इतनी वो है कि वहां कलेश रहता, वो लोग हम लोगों से संबंध नहीं बन रहे हैं किसी भी तरह। वो लोग ये कहते हैं हम छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और बीच में गुरुदेव 2-4 केस भी हुए, मतलब हमसे नहीं, मतलब साथ के लोगों के, क्योंकि उसमें 6 राइफलें, मतलब 20-25 थी, तो वो जो कुछ अभी बंद है, जिसको लगना था वो बच गया, और बहुत हो गए केस, मतलब काफी केस भी हो गए। तो कम में ज्यादा समझ लें, हाँ मुरैना का मामला समझ गए। वैसे दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ जी बहुत बड़ी वो, लेकिन गुरुदेव अब ये लेटेस्ट ये देखना है इस बच्ची का भविष्य, क्योंकि नहीं तो सब बर्बाद बिल्कुल। तो बच्ची की तारीख बताना थी आपको? नहीं, हमने के साथ पहले आप मेरे उससे बताएंगे। नहीं है बच्ची को तो अपन ये चाहते हैं गुरुदेव आप बुलाएं जबलपुर, और हम ऐसा समाधान, ऐसा आशीर्वाद दे दें कि सब समाधान, क्योंकि हम बोल नहीं कर सकते। देखो हमारा सोचना, हम किसी का कर्ज नहीं रखते जी, हमारे कार्यक्रम में आप माइक लेके दिन भर चिल्लाते नहीं गुरुदेव जी, तो हमें सौभाग्य था कि आपसे बहुत पहले से जुड़ना था, कि आप यूट्यूब देखते रहिए कि आप। चलो कोई बात, बिटिया का नाम बताओ, तारीख बताओ। अनुष्का तिवारी नाम था, शादी हो गई अनुष्का शुक्ला और सिंपी 20 नवंबर 1995, 20/11/95, 1:20 दोपहर। इस बच्ची को उपहार में कोई ने राधा कृष्ण का दरबार दिया, राधे कृष्ण की तस्वीर दी है। गुरुदेव उसकी शादी में उनकी ससुराल पक्ष ने चांदी के राधा गोपाल की ही मूर्तियां बंटवाई थी। तो ये कभी सुखी नहीं रह सकती, बात सामने आ गई। हमने सिक्के दिए थे चांदी के, तो उन्होंने नहीं ये शादी में, हाँ उसमें कोई हर्ज नहीं था जी, लेकिन इसकी कुंडली में राधे कृष्ण की तस्वीर, हर्ज नहीं था जी, लेकिन इसकी कुंडली में राधे कृष्ण की तस्वीर। तो ससुराल वालों ने दी है कि इस लड़की की बुआ ने या बुआ सास ने दिए इनको? उन लोगों को तो बुला ही नहीं है, संबंध ही नहीं रखा उनके पिताजी से। पिताजी भी बड़ा नाम है और उनके बाबा बहुत बड़ा नाम था, जिनके
पापा बाबा दाऊ दादा सबके मर्डर हुए थे, एक एक गर्दन कटे थे, कुत्ता इवन एक नौकर, इतने लोगों का बहुत बड़ा कांड हुआ था सुजनीपुर कांड यूपी का। तो वो उस फैमिली से थे। उसके बाद उनका इनके बच्ची के पिताजी अकेले भाई और एक बहन, हाँ तो उनके आपस में उनके भी संबंध नहीं रहे। पिताजी भी अच्छी पर्सनालिटी अपने आप में यूपी में, लेकिन बच्ची अपने पास रही क्योंकि सिस्टर अपनी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद अपन ने थोड़ा सा उनको अलग रखा। बुला लो, फायदा समाधान नहीं गुरुदेव। अब समाधान किस किस चीज का करो? अच्छा पहले इनकी बनाने की करो जी, वो तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उनको बचाने की करो। और वास्तव में लड़की भी कम नहीं है, तेज नहीं है। बिल्कुल हम बताए ना, वो अपने आप में फिर पिताजी जैसी डायनेमिक एकदम से। तो अब जब दबंग है तो कैसे काम चले? भाई पढ़ा लिखा होना, नौकरी में होना, पैसा होना, संपन्न होना, बड़े परिवार से होना, सब जायज है। लेकिन बेटी किसी न किसी की बहू है ना जी, तो अगर बेटी बहू बन के नहीं रहेगी तो कैसे काम चले? तो ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं जहां जाएंगे इनको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इसकी कुंडली में प्रबल राजयोग है, लेकिन प्रबल ये योग भी है, हाँ मानो चाहे नहीं, बिल्कुल सही बात है ना? गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये भी तो वो सब गड़बड़ करे। और कोई सवाल? बस यही मेन प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर हम लोगों का भविष्य तो धर्म लटका, क्योंकि एक ही बार उसी में सोचती रहती, उसी में ये लगा रहता है कि कब क्या कर दें क्या ना कर दें, क्या होना चाहिए। ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और बिजनेस तो सब चले गए, तो इस वक्त जीरो पे बैठे महाराज, बिल्कुल जीरो से 99 पे पहुंचने के बाद आज के जब अटल जी का वो शासन और पटवा जी का था, जब बड़े महाराज ने बोल दिया था टिकट के लिए, लेकिन उससे फिर उसके बाद सारा डिस्टर्ब हो रहा। अब राजनीति में तो उथल पुथल होता ही वही है। तो गुरुदेव तो वहां तो बहुत राजनीति हाँ। में राधे राधे संसार है, अपन तो अपना देखें सोचे। जी, इनका बनना बड़ा मुश्किल है, सच बात। इनका निजी दाम्पत्य जीवन बहुत जटिल है, बहुत जटिल। आप बताएं क्या किया? बस आगे सही हो जाए कैसे भी, या तो इनको बुला भी ले तो दूसरी जगह कुछ कोई संबंध वो किया जाए तो अच्छा चले, तब तो वो, नहीं तो ये तो समस्या बहुत विकट हो जाएगी गुरुदेव, क्योंकि अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हम समझ रहे उस बात को, सब चीजें जुड़ी हैं। अब पर मजबूरी ये है कि परिस्थितियां जो कराती हैं करना पड़ता। भाई देखो, सीता जी जब हवा चलती थी तो सीता मैया के ओंठ मुरझा जाते थे, उनके आगे तो अपन कुछ नहीं। जब उनको 14 वर्ष नंगे पांव वनवास काटना पड़ा, साक्षात लक्ष्मी, साक्षात ब्रह्म भगवान श्री राम वन में भटक रहे, शेषनाग 14 वर्ष भूखे रह रहे, सो नहीं रहे, तो ये तो मृत्यु लोक में आए हैं तो भाग्य के अधीन रहना पड़ेगा। और सच बात है कि कोई विकल्प हमें दिखाई देता नहीं है ठोस। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आप ब्राह्मण, बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल नहीं क्या मतलब घुमाव फराव करने से? पहला संबंध तो इनका टूटना ही चाहिए। या तो ऐसे टूट जाएगा और नहीं तो टूटना ही है। 4 साल 6 साल, हाँ 2-4 साल समझौता करो, उसी में सार है। ठीक भाई, हम अगर कोई ऐसा समाधान बता भी दें तो पति भर को कितना झुकाए अपन। सही। और फिर जो पति हमेशा झुका दिए तो वो तो बेचारा स्वाभिमान तो मर गया।